खुशी की खबर है कि पीटीवी ने मशहूर तुर्की ड्रामे अर्तुगरुल को उर्दू डबिंग के साथ पेश करना शुरू कर दिया है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दरखास्त करता हूं कि हर छोटा बड़ा, मर्द औरत, जवान बूढ़ा इस अजीम ड्रामे को जरूर देखे। वो ड्रामा जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है और हॉलीवुड के कई ड्रामों को पीछे छोड़ दिया है। सऊदी अरब की क़यादत ने इसकी शोहरत से मुतासिर होकर इसके मुकाबले में अरबी ड्रामे ममलकातुन नार की प्रोडक्शन शुरू करवा दी। इंडिया इस बात से परेशान है कि मकबूजा कश्मीर के जवान इस ड्रामे को देख देख कर ईमानी गैरतोहमियत से सरशार होते जा रहे हैं। फनी एतबार से तो ये ड्रामा एक शाहकार है ही। इसकी एक और खूबी ये भी है कि ये मुसलमानों पर मुसल्लत करदा एहसास कमतरी का तिलस्म कदा तोड़कर फेंक देता है। खाना बदोश कबीले की जुर्रत और अदल के क्याम के लिए जद्दोजहद पर मबनी इस ड्रामे की चंद इकसात देखकर आपके अंदर से वो एहसास कमतरी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसमें मगरिब के दानिश्वरों और लीडरों ने बड़े एहतमाम से मुस्लिम समाज को मुब्तला कर रखा है। यहां तक कि एक वक्त आता है कि जब आपको मुसलमानों की तहजीब और सकाफत और असलाफ के फिक्र अमल पर फख्र महसूस होना शुरू हो जाता है। इस ड्रामे के टोटल 5 सीजन है। प्लॉट इतना जानदार है कि कोई एक सीन भी तबीयत में बोरियत का मादा नहीं आने देता। तुर्क सदर के दौरा अमेरिका के मौका पर न्यूयॉर्क टाइम्स में विलियम आर्मस्ट्रांग ने लिखा कि तैयब एर्दोगान और तुर्की की नफ्सियात जानने के लिए अर्तुगरुल ड्रामा देख लीजिए। इस ड्रामे के जरिए वो तुर्कों में नेशनलिज्म के जज्बात पर बांध चढ़ा रहा है। वो तुर्कों को फख्र से सर उठाकर जीना सिखा रहा है। वो इस्लामी कल्चर को काबिल फख्र चीज बनाकर पेश कर रहा है। इसे तुर्की का सॉफ्ट एटम बम होने का ताना दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मुकम्मल फर्द जुर्म आयद करते हुए यह भी कहा कि तुर्क अवाम एर्दोगान के साथ मिलकर मुसलमानों की अजीम सल्तनत बनाने के दर पे है। तैयब एर्दोगान ने अर्तुगरुल के खिलाफ तमाम प्रोपेगंडे का जवाब सिर्फ एक फिक्रे में दिया कि जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेगा तब तक शिकारी ही हीरो बना रहेगा। यहां यह भी जान लें कि यह अर्तुगरुल कौन था। अर्तुगरुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान का वालिद था और बहुत बहादुर जंगजू था और सरफिरा ऐसा कि एक पहाड़ की चोटी से उसने 2 लश्करों के माबैन जंग का मंजर देखा तो अपने साथियों समेत उस लश्कर की मदद को पहुंच गया जो जंग हार रहा था और इस तरह वो हारता हुआ लश्कर फतेहयाब हो गया। ये लश्कर सुल्तान अलाउद्दीन का था जिसने खुश होकर इनाम में अर्तुगरुल को नई जमीनें अता की और उसी की भतीजी हलीमा सुल्तान से अर्तुगरुल की शादी हुई। अर्तुगरुल के 3 बेटे थे, गुंदूज, सौची और उस्मान, और उसके तीसरे बेटे उस्मान ने अपने वालिद अर्तुगरुल की वफात के बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया, जिसके हाथ 600 साल तक उम्मत मुसलमा की क़यादत रही। खिलाफत उस्मानिया की खामियां अपनी जगह, लेकिन इसमें क्या शक है कि मुसलमानों के जवाल और गए गुजरे दौर में भी खिलाफत उस्मानिया ने बहरहाल मुसलमान आलम को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और पूरा मगरिब उसके खौफ में मुब्तला रहा और अपनी साजिशों से बिल आखिर उसे खत्म करके दम लिया। खिलाफत उस्मानिया के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि इसी खिलाफत के एक तख्त नशीन 7वें उस्मानी खलीफा सुल्तान मुराद दोम के बेटे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया, जिसका आज का नाम इस्तंबुल है, फतह किया था और इस फतह की बिशारत नबी मेहरबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी थी। आखिर पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि अब जंगें सिर्फ बारूदी असले के महाजों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि नफ्सियाती और नजरियाती महाजों पर ज्यादा लड़ी जाती। ड्रामों और फिल्मों के जरिए कौमों के जहन बनाए और तस्खीर किए जाते हैं। मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना दिया जाता है। अमेरिका के सुपर पावर बनने और कायम रहने में एक बहुत बड़ा किरदार उसके सॉफ्ट इमेज का भी है, जो वो मीडिया के जरिए बनाता और कायम रखे हुए है। तुर्कों ने अर्तुगरुल ड्रामा बनाकर हॉलीवुड के तिलस्म को तोड़ दिया। तुर्क अगर किताबों और टॉक शोज पर अरबों रुपए खर्च करते तो शायद ये टारगेट अचीव ना कर पाते जो उन्होंने एक ड्रामा बनाकर अचीव कर लिया, यानी एक इस्लामी नजरियाती ड्रामे की प्रोडक्शन के जरिए अपने नुक्ते नजर से आगाही, हक और अदल के क्याम के लिए डट जाने और हक के लिए कट मरने के फलसफे की तरवीज और नई नस्ल को इस्लाम की हकानियत और आफाकियत की तालीम और अपने इस्लाफ के अजीम कारनामों से रोशनास कराने की कोशिश, ये है इस ड्रामे के मकासद। नौजवान इस ड्रामे को देखकर अपने मुसलमान होने और अपने इस्लाफ की जुर्रत और बहादुरी पर
फख्र महसूस करने लगते हैं। बिलाशुबा जदीद मीडिया के आलमी महाज पर यह मुसलमानों की पहली और शानदार कामयाबी है जिसके जरिए से मुसलमानों ने अपना नैरेटिव दिया है। इकबाल के वलवला अंगेज कुछ अशार ऐसे हैं जो अर्तुगरुल और उसके साथियों खुसूसन नूरगुल, रोशान, अब्दुर्रहमान और बामसे पर सादिक आते हैं। इकबाल ने अर्तुगरुल और उसके साथियों जैसे हमारे असलाफ की जुर्रत व बहादुरी को इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, और दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।